अब क्या हुआ आगे, पिछले भाग में आपने देखा कि वो व्यापारी बैलगाड़ी पे ढेर सारा पकवान और मिठाइयाँ लेकर आ रहा था। पकवानों की महक से उनके मुंह में पानी आने लगा। बूढ़े ने अपने लड़कों से कहा, उस बैलगाड़ी वाले के पास जाओ और उससे कुछ खाने के लिए कुछ मांग लो, शायद उसे दया आ जाए और वो कुछ खाने को हमें दे दे। अब ये बात बूढ़े ने अपने तीनों बच्चों से कह दिया। यह सुनकर बड़ा बेटा वहाँ गया, मतलब उस व्यापारी के पास गया। वह व्यापारी से बोला, अरे ओ व्यापारी, तू इतना माल लेकर कहाँ जा रहा है? हमें इतनी भूख लगी है, थोड़ा हमें भी खाने को दे दो। ठीक है, अब उसने जिस तरीके से बोला, जिस लहजे से बोला, वो सुनकर व्यापारी ने सोचा, ये कितना मूर्ख है, दूसरों से मांगते समय तो मीठा बोलना चाहिए। मतलब यदि हम किसी से मांगते हैं कुछ तो हमें मीठा बोलना चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए। यह आदमी इतना भी नहीं जानता। वो सोचने लगा, ये आदमी इतना भी नहीं जानता, यह कितनी कठोर वाणी में बोल रहा है, मैं भी इसे कठोर पकवान ही दूंगा। मतलब वो इसने सोचने लगा कि ये बहुत ही कठोर वाणी में बोल रहा है, मैं भी इसे कठोर पकवान ही दूंगा, मतलब इसे अच्छा खाना नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरे से अच्छे से बात नहीं किया और ना ही मांगते हुए मीठा वाणी बोला। ठीक है, यह सोचकर उसने एक सूखा पकवान उसे दे दिया, मतलब उसे एक सूखा पकवान दे दिया। व्यापारी थोड़ी ही दूर चला था कि चला हुआ कि इसका मंझला भाई आ गया। मंझला मतलब बीच वाला भाई आ गया। ठीक है, वह बोला, बड़े भाई प्रणाम, क्या छोटे भाई को खाने को कुछ भी नहीं दोगे? अब उसने क्या कहा, देखो पहले वाला ने बोला अरे ओ व्यापारी, लेकिन इसने क्या बोला, बड़े भाई प्रणाम, क्या छोटे भाई को खाने को नहीं दोगे? तो व्यापारी ने सोचा, इसने मुझे बड़ा भाई कहा है तो छोटा भाई को तो कुछ देना मेरा कर्तव्य है। मतलब कि जाहिर सी बात है कि भाई हमको किसी ने भाई करके बात किया है तो हमें से कुछ देना तो चाहिए। उसने एक दोना भरकर मिठाई दे दी, उसे एक दोना भरकर मिठाई मिल गया। अब सबसे छोटा भाई व्यापारी के पास गया। उसने व्यापारी से कहा, प्रिय मित्र, हम लोग भूखे हैं, इस मुसीबत की घड़ी में तुम हमारा सहारा बन सकते हो। क्या एक मित्र दूसरे मित्र को भूखा रखेगा? अब उसने तुरंत बोल दिया कि मतलब छोटा भाई की बात सुनो। उसने सीधा बोला प्रिय मित्र, मतलब उसको मित्र बनाते हुए बोला कि हम लोग भूखे हैं और हम बहुत मुसीबत में, तो क्या तुम हमारी सहायता करोगे? तो और क्या तुम अपने एक मित्र को, एक में दूसरा मित्र को भूखा देख सकता है? तो इस सब बात को सुनकर व्यापारी सोचा, मित्र पर तो सब लोग सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, मेरा यह मित्र मुसीबत में है, मुझे इसकी मदद कर देनी चाहिए। ठीक है, वह बोला, मित्र मेरे रहते हुए तुम भूखे नहीं रह सकते हो। ठीक है, उसने सीधे सीधे बोल दिया कि मित्र तुम चाहे जो भी हो, तुम्हें भूख लगी है, मुझे तुम्हारी मदद करनी है, तुमने मुझे मित्र कहकर बुलाया है, इसलिए मैं तुम्हें जो है भूखा नहीं रह सकता देख सकता हूँ। तो उसने क्या किया, गाड़ी में जितना भी लदा हुआ सारा पकवान था, मिठाइयाँ थी, वो सब दे दिया और कहा ये सब तुम्हारे लिए, ये बताओ इसको लेकर कहाँ चलूँ? तुम बताओ, जहाँ लेकर चलने कहोगे वहाँ हम लेकर चलेंगे।